पूज्य महाराज गोपाल जी महाराज और सोम प्रकाश महाराज जी के द्वारा पावन भूमि मथुरा के वृंदावन शेरगंज गांव के रखी हुई वैवाहिक सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम जो हमारे महाराज जी द्वारा किए गए हैं, ये बहुत ही भव्य सभ्य और एक उदाहरणीय मिसाल के रूप में है। सबसे पहले मैं उन्हें हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करना चाहूंगा। मैं नेपाल से आप सबको बीच में हार्दिक अभिवादन करना चाहता हूं। आदरणीय उपस्थित इस कार्यक्रम के जो कार्यक्रम में उपस्थित हुए राज्यसभा सांसद गोरखपुर से श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय मंत्री रविंद्र द्विवेदी जी, केंद्रीय मंत्री बाल विकास मंत्री जी हैं, अन्य मंत्री पूर्व मंत्रीगण सभासदगण और इस मंच में उपस्थित हुए तमाम अतिथिगण और इस मंच के ओरी पोरी गोलबंद होकर जो इस कार्यक्रम को भव्यता और सभ्यता की तरह एक रौनक प्रदान कर रहे हैं, हमारे आदरणीय व्यक्तित्व सब में सबसे पहले मैं नेपाल के पशुपतिनाथ के पावन भूमि से काशी विश्वनाथ के पावन भूमि को, जनकपुर जगत जननी सीता के भूमि से श्री राम के भूमि को, श्री कृष्ण के भूमि को, मैं मथुरा में शेरगंज में मैं आप सबको एक हिमालय देश विश्व के सबसे टॉप शिखर के रूप में जानी गई सगरमाथा के देश से आप सबको मैं हार्दिक अभिवादन नमन करना चाहूंगा, सत सत नमन करना चाहूंगा। एक बहुत ही पावन भूमि में बहुत ही पावन कार्यक्रम में जो अवसर मुझे महान आत्मा महाराज गोपाल जी महाराज जी ने जो मुझे निमंत्रणा भिजवाए कन्हैया ब्रिजवासी जी के मार्फत, साथियों मैं धन्य हो गया। मैं इस अवसर को जो यह कुंभ मैं देख रहा हूँ मेरे लिए बहुत ही एक उदाहरणीय है, मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा संदेश है। आप सबसे मैं हार्दिक निवेदन करना चाहूंगा, हार्दिक अनुरोध करना चाहूंगा कि हम नेपाल से बहुत दूर से लगभग मेरा भूमि मेरा निवास यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर है। जिस समय मेरा निमंत्रण आ गया उस समय मैं अपने पार्टी के केंद्रीय कमेटी के बैठक में बैठ रहा था, मुझे आने को टाइम हो रहा था। उस समय मैंने निमंत्रणा को देखा तो मुझे लगा कि एक से एक बेटियों की शादी है, बेटियों की शादी में हमारा कोई अभिभावक कैसे चुप कर रह सकता है। मैं रहा नहीं गया, मैं अपनी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के बैठक को छोड़ा। माननीय हम अपने अध्यक्ष से निवेदन किए कि मुझे मथुरा जाना है, वृंदावन में जाना है, वहाँ 1 से 8 बेटियों की शुभ विवाह की लगन रचाई गई है। उस लगन में मुझे उपस्थित होना है बड़ी गौरव और बड़ी सौभाग्य की बात है। उन्होंने सहजता पूर्वक बोले आप रहते तो बहुत अच्छा होता, केंद्रीय कमेटी के नीति निर्माण की बैठक चल रही है, फिर भी बेटियों की शादी है उसमें आप जाइए, आपको जाना जरूरी है, जाइए। उन्होंने कहे मैं सीधा काठमांडू से सीधा अपने निवास होते एक दिन भी विश्राम न करते हुए मैं यहाँ तक आप सबको सेवा में आप सबके नजदीक में मैं आ गया। मुझे लग रहा है यह 1 से 8 बेटियों की शादी शायद मेरा ही बेटी है कि इस
इस तरह भावुक होकर मैं वहां से दौड़ा और आया, क्योंकि हमारा संबंध बहुत गहरा है। हमारा संबंध बहुत गहरा है। हमारा संबंध रामायण का राम और सीता से शुरुआत होती है। हमारा संबंध रोटी और बेटी की संबंध से शुरुआत होती है। हमारा संबंध ब्लड की संबंध है। हमारा संबंध नेपाल और भारत की संबंध केवल व्यापारिक संबंध नहीं है, केवल कूटनैतिक संबंध नहीं है। हमारा संबंध तो बेटी और रोटी की संबंध है। हमारा संबंध तो ब्लड की संबंध है। चाहे दुनिया के कोई भी ताकत नेपाल और भारत की मित्रता में अगर आ जाने वाली बात हो जाएगी, मुझे लगता है कि नेपाल और भारत की तमाम आम आदरणीय नागरिकों ने उस चुनौती को सामना करेंगे, क्योंकि हमारा संबंध, हमारा मित्रता आज से नहीं, त्रेता युग से शुरू हुआ है, द्वापर युग से शुरू हुआ है। हमारा संबंध जो है, हमारा संबंध काफी गहरी संबंध है। वही गहरी संबंध ने फिर से पुनः ताजगी करने के लिए मुझे पावन भूमि, श्री कृष्ण की नगरी, राधा की नगरी वृंदावन शेरवा में मुझे खींच कर आया और यहाँ पर मैं बहुत धन्य हो गया। धन्य है ब्रिजवासी, धन्य है मथुरावासी, धन्य है भारतवासी। मुझे बड़ा गौरव अनुभूति हो रहा है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मैं आज आप सबों के बीच मैं कोई भाषण नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाषा भी नेपाली है। मैं नेपाली हूँ, नेपाली है। टूटी फूटी हो सकता है मेरे भाषा में कहीं कमजोरियां होगी, उसे आप लोग क्षमा करेंगे। मैं इसलिए यह संबंध जो है बहुत पवित्र संबंध है, गहरा संबंध है। मैं यह कोई राजनीतिक पूर्व मंत्री जी ने बोले हैं या कोई न चुनावी प्रचार सभा न कोई आम सभा है, ये तो सुविवाह की कार्यक्रम की महाकुंभ लगी हुई है। ये तो ऐसा सभा है, ये तो ऐसा सभा है जिस सभा में जो आएंगे वो धन्य होकर जाएंगे। ये बहुत खुश नसीबों के लिए यह सभा मिलता है। इसीलिए मैं आप सबों को कुछ ही पलों के बाद जो नव वर वधू के रूप में यहाँ आएंगे, उन्हें मैं बहुत बहुत अग्रिम बधाई और पूर्ण दाम्पत्य जीवन के शुभ सफलता के लिए मैं बहुत बहुत अग्रिम बधाई के साथ शुभकामना देते हुए नेपाल और भारत की मित्रता सदा सदा के लिए अजन्म रहे कहकर के मैं यही उद्घोष के साथ नेपाल और भारत की मित्रता अमर रहे से मैं विदा होना चाह रहा हूँ। धन्यवाद, अभिवादन, नमस्कार। देखिए बहुत धन्यवाद। इसी के बीच में विनती करना चाहूंगा कि हमारे कुछ मंत्री महोदय जो हैं वो जाना चाहते हैं।